यार एप्पल का इवेंट रात 12 बजे कंप्लीट हुआ। रात 3 बजे तक मैंने वीडियो की रिसर्च की है और मैं सुबह 9 बजे का उठा हुआ हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ। तो बस यही कहना था। हेलो दिस इज बिलाल फॉर वाली सरकार। भाई साल की वो वीडियो आ गई है जहां पर मैं आपको फाइनली बताने वाला हूं कि आईफोन 15 सीरीज का जो लॉन्च इवेंट है उसमें क्या क्या लॉन्च हुआ है। बेसिकली कल के दिन एप्पल का लॉन्च इवेंट हुआ है और आपके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि बिलाल भाई कौन सा मॉडल आया है, कितने में आया है, पाकिस्तान में कब आएगा, क्या क्या लॉन्च हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्जैक्टली सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि 2 घड़ियां लॉन्च हुई हैं, एयरपॉड्स की थोड़ी सी चेंजिंग आई है, उसके अलावा आईफोन 15 सीरीज आई है और कुछ और डिटेल्स हैं जो कि एप्पल ने प्रोवाइड की हैं। सबको यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले छोटी चीजों से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि एप्पल वॉच हो जाती है। बेसिकली एप्पल ने हमेशा की तरह एप्पल वॉच का जो नया वर्जन जिसको सीरीज 9 एप्पल कह रहा है उसको इस साल लॉन्च किया है। और एक चीज जो कि हम देख रहे हैं, एप्पल अब क्रिस क्रॉस पैटर्न में चला गया है। मोबाइल फोन्स के अंदर भी पहले एक फीचर प्रो मॉडल पे आता है, अगले साल वो फीचर नॉर्मल वालों पे आ जाता है। और घड़ियों के अंदर भी एक फीचर अल्ट्रा के ऊपर आता है जो कि मैंने पहनी हुई है और अगले साल वो नॉर्मल पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले साल की अल्ट्रा की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले ब्राइटनेस 2000 निट्स की थी जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट थी। इनफैक्ट जब ये घड़ी लॉन्च हुई है तो ये दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट वॉच थी। और अब अगर आप नॉर्मल सीरीज 9 की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपको 2000 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा आपको UWB जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड है, जो कि एप्पल एयर टैग वगैरह के अंदर भी आता है, उसका नया वर्जन अब देखने को मिल रहा है जो कि पहले की निस्बत 3 गुना ज्यादा दूर से काम कर सकता है। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आप अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं या आप कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर UWB बैंड को यूज किया गया है तो बेसिकली आप काफी हद तक उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये UWB बेसिकली अल्ट्रा वाइड बैंड होता है। इसके अलावा भाई हमेशा की तरह नया प्रोसेसर आया एप्पल वॉच के ऊपर जिसको S9 कहा जा रहा है, जो कि पहले की निस्बत मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 60% फास्टर है अगर आप बात करते हैं नॉर्मल CPU की, और 30% बेहतर है GPU परफॉर्मेंस के अंदर। यहां पर एक चीज जो कि हमने एप्पल वॉच पे भी देखी है और आईफोन्स में भी आई है वो ये है कि अब ये सब डिवाइसेस इन बिल्ट सीरी के फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं। तो पहले क्या होता था कि आप जो भी चीज सीरी से पूछते थे वो पहले एप्पल के क्लाउड यानी कि वाईफाई के थ्रू एप्पल के सर्वर तक जाती थी और वहां से प्रोसेस होकर वापस आती थी। अब ये सिनेरियो है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप पूछते हैं कि भाई मेरे पास मेरी हेल्थ की डेटा क्या है, मैं कितने स्टेप्स साथ चलाऊं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है, तो वो ऑन डिवाइस ही प्रोसेस होगी। इसका फायदा ये होगा कि एक तो वाईफाई की यूजेज नहीं होगी और दूसरा जो आपका रिजल्ट है वो पहले की निस्बत बहुत जल्दी आएगा क्योंकि सब कुछ डिवाइस के ऊपर ही हो रहा होगा। ये भी एप्पल वॉच सीरीज 9 के अंदर अब आ गया है। इसके अलावा भाई हमेशा की तरह आपको 2 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक स्टेनलेस स्टील वाला वेरिएंट है जिसके कुछ कलर्स आते हैं और एक नॉर्मल वेरिएंट है जो कि एल्यूमिनियम वाला वेरिएंट है। प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम वेरिएंट है वो $399 का है अगर आप GPS वाला खरीदते हैं और $499 का है अगर आप उसके अंदर सिम की फंक्शनलिटी भी लेते हैं। पाकिस्तान में वो सिम वाली फंक्शनलिटी काम करती नहीं है, तो पाकिस्तान में अगर आपने खरीदना है तो आपने $399 का ही खरीदना है और आज डॉलर का रेट 305 है तो उसके हिसाब से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की जो वीडियो है वो स्पॉन्सर की है वाइज मार्केट वालों ने, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी क्योंकि लास्ट ईयर वाइज मार्केट वॉज द फर्स्ट मार्केट जिसने आईफोन 14 प्रो मैक्स पाकिस्तान के अंदर मंगवा कर बेचा था। और मजेदार बात यह है कि इस साल वो हमारे स्पॉन्सर है। तो आईफोन 15 प्रो मैक्स की पहली अनबॉक्सिंग अल्लाह खैर करे आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा। प्री बुकिंग ओपन हो चुकी हैं। अगर आप 15 प्रो मैक्स या 15 सीरीज का कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वाइज मार्केट को विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको जाकर प्राइसिंग भी ठीक मिल जाएगी। एंड मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की जाए, ऐसे कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप ली जाए जो कि भाई एटलीस्ट आपको भी कोई फायदा प्रोवाइड करें। और लास्ट ईयर क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा एक सेटअप किया था तो आई डिसाइडेड कि इस बार इनको ट्राई करके देखते हैं। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि भाई इस बार इनको ट्राई करके देख लें। अच्छा, अगली चीज जो कि लॉन्च की है एप्पल ने वो एप्पल वॉच अल्ट्रा है। एप्पल वॉच अल्ट्रा जहां तक बात है डिजाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। ये मेरे पास जो ओरिजिनल अल्ट्रा है वो है और जो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 है वो एग्जैक्टली सेम डिजाइन के अंदर आती है। जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो वही हैं जो कि मैंने आपको पीछे सीरीज 9 में बताए हैं, वो सब चीजें आ गई हैं। उसके अलावा जो अल्ट्रा के अंदर चेंज है वो ये है कि अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो 2000 से बढ़कर 3000 निट्स तक चली गई है। तो अगेन दिस इज नाउ जो अल्ट्रा 2 होगी वो दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट स्मार्ट वॉच होने वाली है। इसके अलावा यहां पर ये चीज भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अल्ट्रा के अंदर कुछ और हेल्थ की फंक्शनैलिटी वगैरह को ऐड कर दिया गया है। उसको ज्यादा डीपली टेस्ट
कर लिया गया है, बट ज़्यादातर लोग जो कि अल्ट्रा वॉच खरीद रहे हैं उनने ना तो पहाड़ चढ़ने हैं ना ही उनने डाइव करनी है, उनने सिर्फ शौक में खरीदनी है। तो उस हिसाब से जो है वो आपको कोई खास फर्क नहीं आएगा। बैंड का कलर चेंज किया गया है, बट वो बैंड आप सेपरेटली भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी बंदा जिसके पास पुरानी अल्ट्रा वॉच मौजूद है, मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो नई वाली पे अपग्रेड करे। यहां पर एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की प्राइसिंग भी एग्जैक्टली सेम रखी गई है और दोनों घड़ियां सीरीज 9 हो या एप्पल वॉच अल्ट्रा हो कल से ही लाइव हो चुकी हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप अभी जाके ऑर्डर कर सकते हैं एप्पल के स्टोर के ऊपर भी, और नीचे मैंने वाइज मार्केट का लिंक भी डाल दिया अगर आप पाकिस्तान में हैं। और ये जो घड़ियां हैं ये 22 तारीख से इंटरनेशनली शिप होना शुरू होंगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो थोड़ा लेट आएंगी, बट ये वाले सिनेरियोज हैं। अब चलते हैं आईफोन 15 सीरीज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चेंज जो कि एप्पल ने किया है वो एयरपॉड्स के अंदर किया है। एयरपॉड्स के अंदर कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस ये जो एयरपॉड्स की सेकंड जनरेशन के एयरपॉड्स थे जिनके अंदर आपको बेसिकली साइड पर लैनियर्ड लूप देखने को मिली थी, उनके अंदर अब आपको टाइप सी की ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आप अब एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन ऑर्डर करते हैं तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस अब उसके अंदर भी आपको टाइप सी मिलेगी। तो लाइटनिंग कनेक्टर जो कि एप्पल का अपना कनेक्टर हुआ करता था वो मुकम्मल तौर पर एप्पल ने अब फेज आउट कर दिया है। और जितनी भी डिवाइसेस एप्पल अब इस टाइम पे सेल कर रहा है, आई थिंक सिर्फ एयरपॉड्स जो बड़े वाले हैं हेडफोन, उनके अलावा सबके अंदर लाइटनिंग कनेक्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अब 15 की तरफ चलते हैं और 15 की बात कर ही रहा हूं तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंपल 15 को, क्योंकि 15 और 15 प्लस जो हैं ये एक टाइप की डिवाइसेस हैं और प्रो और प्रो मैक्स जो हैं वो एक तरफ की डिवाइसेस हैं। तो पहले 15 को डिस्कस कर लेते हैं। भाई यहां पर सबसे बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा 15 सीरीज के अंदर वो ये है कि अब 15 जो छोटे वाला 15 है और जो 15 प्लस है सस्ते वाला, इन दोनों के अंदर भी फ्रंट साइड पर आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज की तरह डायनामिक आइलैंड मिल जाएगा, यानी कि आपको फ्रंट साइड पर प्रॉपर डायनामिक आइलैंड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। ये भी प्रॉपर ओलेड डिस्प्लेज होने वाले हैं। तो यहां पर आपको जो नाइट मोड वो और उसके अलावा जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली फंक्शनैलिटी है वो सब कुछ भी आपको अब अपने 15 और 15 प्लस के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स के ऊपर अवेलेबल था। इसके अलावा भाई अब इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बेहतर कर दी गई है। ये 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा थोड़ा सा कर्व जो है वो दे दिया गया है, जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो ये हमारे पास मॉडल्स काफी पहले आ गए थे और मैंने तभी आपको बता दिया था कि इनके अंदर अब ये जो कर्व वाली फीलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है और फ़ोन जो है ना पहले के निस्बत ज़रा मैं कहूँगा छोटे फील होते हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि छोटे नहीं है, सिर्फ साइडों को कर्व किया गया है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो पहले के निस्बत ज़रा आसान हो गया है होल्ड करना। जहां पर सबसे मेजर किस्म का चेंज आपको 15 प्लस और 15 के ऊपर देखने को मिलेगा वो इसके कैमराज होने वाले हैं, क्योंकि अब 15 और 15 प्लस के अंदर एग्जैक्टली सेम 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है, जो कि लास्ट ईयर हमें प्रो सीरीज के ऊपर देखने को मिला था। तो ये एक मेजर किस्म की इंप्रूवमेंट है और मजेदार बात यह है कि लास्ट ईयर जब 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रो सीरीज में आया तो उस टाइम तक वो ऑप्टिमाइज नहीं था, बड़ा टाइम लगा उसको बेहतर होने में, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रही और उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई। लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फोन अब जाकर आ रहे हैं तो इनके अंदर वो जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो पहले दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और आपको मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है और उसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है। यहां पर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑल दो 15 प्लस और 15 नॉर्मल के अंदर आपको दो कैमरा मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है तो आपको 2x जूम जो है वो सेंसर के तौर पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको टेलीफोटो वाली जो ऑप्शन है बगैर एक एक्स्ट्रा कैमरा के भी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप 12 मेगापिक्सल की जूम इमेजेस जो हैं वो खींच सकते हैं। और इसका फायदा ये भी है कि यहां पर आपको नाइट फोटोग्राफी भी काफी बेहतर देखने को मिलने वाली है और इवन वीडियो के अंदर और आपकी ओवरऑल जो तस्वीरें हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मेजर किस्म का अपग्रेड है। आप ये समझें कि जो बंदा 14 यूज कर रहा था अगर वो 15 के कैमरा पे आएगा तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि भाई आप समझें कि पहले जो 14 प्रो था ना वो उठा के उन्होंने 15 बना दिया है, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं ताकि लोगों का ये रहे कि 14 प्रो महंगा है, बट वैसे काफी मेजर किस्म का अपग्रेड है जो कि इस रेंज के मोबाइल फोन्स के अंदर आया है। फाइनली भाई यहां पर यह चीज भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि एप्पल ने हवावे को देखते हुए और हवावे से डरते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी थोड़ा बेहतर किया है। हवावे ने सैटेलाइट कॉलिंग दे दी है, लेकिन एप्पल अभी रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सका है, जिसके अंदर अब आप अपने आईफोन्स को, पाकिस्तान में तो चलेगा भी नहीं है, लेकिन अब आप आईफोन्स के थ्रू रोड साइड असिस्टेंस मंगवा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आपके सिग्नल नहीं आ रहे तो आप सैटेलाइट को यूज करते हुए अपनी लोकेशन सैटेलाइट तक भेज सकते हैं और आपकी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए
कोई कंपनी का बंदा जो है वो पहुंच जाएगा। एप्पल इंटरनेशनली तो काफ़ी सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पाकिस्तान में ना तो चलना है ना इसका कोई फ़ायदा है। और वही UW चिप जो कि मैंने एप्पल वॉच के अंदर भी आपको बताई है भाई, वो भी इसके अंदर आ गई है। और उसके अलावा हमेशा की तरह जो मैंने आपको पहली 3 वीडियोस के अंदर बताया था वो भी हो गया है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिल गई है। तो 15 हो या 15 प्लस हो, इन दोनों के अंदर अब चार्जिंग भी जो है वो टाइप सी के थ्रू हो जाएगी और उसकी वजह से अब ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। अच्छा भाई, प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो $799 है 15 की प्राइस। और अगर आप बात करते हैं 15 प्लस की, जो कि बड़ा भाई है जिसकी स्क्रीन साइज 6.7 इंचेस है, तो उसका प्राइस टैग $899 रखा गया। मेरी टीम कोशिश करके यहां पर जो उसकी एग्जैक्ट डॉलर प्राइसिंग है वो डाल देगी। पाकिस्तान में फोन्स इससे बहुत महंगे आने वाले हैं क्योंकि उसमें शिपमेंट भी पड़ जाती है, कस्टम्स भी पड़ जाते हैं। तो ये प्राइसिंग मैं आपको इंटरनेशनल प्राइसिंग बता रहा हूं। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए नीचे अगेन वाइज मार्केट का जो लिंक है वो मौजूद होगा, उसको आप देख सकते हैं। अब चलते हैं भाई उस चीज की तरफ जिसका आप सबको इंतजार था, और वो है आईफोन 15 प्रो। सॉरी, ये प्रो मैक्स था और आईफोन 15 प्रो। इन दोनों मोबाइल फोन्स की जो मेन हाईलाइट है वो वही है जो कि आपको शुरू से बताई जा रही थी, और वो ये है भाई कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर अब आपको स्टेनलेस स्टील की जगह टाइटेनियम देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर आपको टाइटेनियम बिल्ड देखने को मिल रही है। और टाइटेनियम का फायदा यह है कि एक तो दिखने में आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है पुरानी जनरेशन के निस्बत, बट उससे भी बड़ा फायदा यह है कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स इनकी प्रो लाइनअप के सबसे हल्के मोबाइल फोन्स हैं, यानी कि जब आप इनको उठाएंगे तो आपको वेट काफी कम फील होने वाला है। मजेदार बात यहां पर यह है कि हमारे पास ये मॉडल्स काफी पहले आ गए थे, और जब मैंने अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने कहा यार इस बार मुझे लग रहा है उनसे वेट सही तरह मैनेज नहीं हुआ, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि क्योंकि ये टाइटेनियम बिल्ड्स हैं, मतलब ये तो टाइटेनियम नहीं है बट जो एक्चुअल है वो टाइटेनियम बिल्ड है, तो उसका वेट इतना कम है कि आप पहली बार जब आप उठाएंगे तो आपको फील होगा कि भाई मोबाइल फोन जाली तो नहीं है, क्योंकि इतना कम और इतना ज्यादा डिफरेंट है वेट अगर आप नॉर्मल 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स से कंपेयर करते हैं। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो एक्शन बटन का चेंज है। 15 और 15 प्लस के अंदर तो आपको वही अलर्ट स्लाइडर मिलता है, आप वॉल्यूम को साइलेंट वगैरह कर सकते हैं, बट 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर यहां पर अब एक एक्शन बटन दे दिया गया है, जिस तरह आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलता है। अब अगर आप बाय डिफॉल्ट इसकी बात करेंगे तो इसको एक बार दबाने पर ये साइलेंट हो जाएगा, दूसरी बार दबाने पर ये वापस रिंगिंग पे चला जाएगा, बट आप इसको किसी भी चीज पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप इस बटन के थ्रू टॉर्च को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस बटन पे किस चीज को टॉगल करना चाहते हैं। आप इस पर रिकॉर्डिंग ऑन या रिकॉर्डिंग ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बटन के साथ क्या करना चाहते हैं। बट यहां पर अब एक साइड बटन दे दिया गया है जिसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा चेंज जो कि आया है, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन मैं सबसे ज्यादा शॉक हुआ हूं इस चेंज से, वो ये है कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर एक नया प्रोसेसर आया है जो कि आना ही था, बट ये दुनिया का पहला 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जो कि किसी भी मोबाइल फोन के अंदर आया है। और यही नहीं, ये मोबाइल फोन प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप प्रॉपर कंप्यूटर गेम्स जो हैं वो इस मोबाइल फोन के ऊपर चला सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतर है कि ये रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि प्लेस्टेशन 5 जब लॉन्च हुई थी तो उसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर था वो ये था कि भाई वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेगी आगे चल के, और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स भी रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि रेजिडेंट इविल विलेज जो कि एक प्रॉपर कंप्यूटर या PS5 की गेम है वो भी आपके आईफोन के ऊपर आने वाली है, रेजिडेंट इविल 4 भी आने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्लेस्टेशन के टाइटल्स हैं या कंप्यूटर के बड़े टाइटल्स हैं वो आईफोन के ऊपर आने वाले हैं। ये मोबाइल गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर गेम्स जो हैं वो उठा के सीधी मोबाइल फोन के ऊपर आ जाए। और एप्पल ने हल्का बुल्का मजाक भी किया स्टेज के ऊपर कि भाई हमारा मोबाइल फोन तो अब कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब वो सोच ही नहीं रहे कि हमने मोबाइलों से कंपीट करना है। ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अब ये कंप्यूटर से कंपीट कर रहा है, जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, और वही गेम्स जो हैं वो इस मोबाइल फोन के ऊपर चलने भी वाली हैं। भाई यहां पर आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर कैमरा की भी काफी मेजर किस्म की अपग्रेड्स की गई हैं। ऑल्दो कैमरा जो इसका मेन है वो है तो 48 मेगापिक्सल का ही, लेकिन उसकी सेकंड जनरेशन आ गई है। ये मैं तभी टेस्ट करूंगा जब मेरे पास आ जाएगा, 1 2 3 दिन के अंदर फोन हमारे पास आ जाएगा, तो जब अनबॉक्सिंग वीडियो करूंगा तब मैं उसके ऊपर ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि 15 प्रो के अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगी, जिस तरह आपको
आपको पहले 14 प्रो में मिला करती थी, लेकिन 15 प्रो मैक्स के अंदर 5x ऑप्टिकल जूम जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है और इनके अंदर भी आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि यहां पर जो टाइप सी की पोर्ट्स दी गई हैं ये USB 3 के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके नीचे SSDs लगा सकते हैं, जो फास्ट वाली हार्ड ड्राइवें होती है ना वो लगा सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो मोबाइल फोन की स्टोरेज पे आप अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते वो डायरेक्टली SSD पे रिकॉर्ड हो जाएगी। भाई जिनको नहीं पता बता देता हूं, जो बड़े कैमराज होते हैं ना, ये कैमरे जो आप देख रहे हैं जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसमें हम ये हरकत अक्सर करते हैं कि हम इसके साथ SSD लगा देते हैं और कैमरों में भी ये फीचर बहुत बड़े कैमराज में अवेलेबल होता है। आम जो नॉर्मल कैमराज है कंज्यूमर ग्रेड उनमें अवेलेबल भी नहीं होता, तो ये बड़ी बात है कि एप्पल ने ये अवेलेबल कराया है। और जब आप SSD लगाएंगे तो ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड प्रोरेस वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। अगेन आम बंदे के लिए कोई फर्क नहीं है, बट जो बंदा वीडियो रिकॉर्डिंग करता है उसको समझ आ गई होगी कि भाई ये कितनी नेक्स्ट लेवल बात है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो 15 प्रो की जो प्राइस है वो एग्जैक्टली वही रखी गई है जो 14 प्रो की थी, यानी कि $1000। और अगर आप बात करते हैं 15 प्रो मैक्स की तो उसका प्राइस टैग जो है वो बढ़ाया नहीं गया, बट उसके अंदर जो 128 GB वाला वेरिएंट है वो रिमूव कर दिया गया। तो अब आप जो मिनिमम खरीद सकते हैं वो 256 है और उसका प्राइस टैग जो है वो $1199 रखा गया है। अगेन सारे फोन यहां पर आ जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वाइज मार्केट को नीचे जाके फॉलो वगैरह भी कर लें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी होगी। 22 तारीख को फोन जो है वो अवेलेबल होंगे। मेरी कोशिश है कि 22 या 23 तारीख को आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।